हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे IC 14 रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे हमारे 10 चैप्टर हैं, तो वन बाय वन करके हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड इंश्योरेंस एक्ट 1938। ठीक है, इस चैप्टर पढ़ेंगे कि जो अर्ली स्टेजेस से लेके अब तक रीसेंट डेवलपमेंट तक इसमें क्या ग्रोथ हुई है और क्या डेवलपमेंट हुई है, और साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस कैसे विकसित हुआ और कैसे डेवलप हुआ इंडिया में। और साथ के साथ हम जानेंगे, ये हमें चैप्टर बताएगा कि इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, नेशनलाइज कब हुआ, कैसे अमेंडमेंट्स हुई, रिफॉर्म्स हुए, उसमें इनिशिएट हुए, ठीक है, रिफॉर्म्स हुए, और कैसे फिर ओपन हुआ प्राइवेट सेक्टर के लिए इंश्योरेंस। ठीक है, इसके दो आउटकम्स हैं। लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर। सेकंड आउटकम है एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। ठीक है, गिम्बा जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट आउटकम है वो लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई उसके बारे में ये पूरी डिटेल दी हुई है। तो फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। कहते हैं जी जो हिस्ट्री है वो डीप रूटेड है, बहुत ही पुरानी है। ठीक है, और इवन के राइटिंग में भी मेंशन किया हुआ है कि इंश्योरेंस के बारे में कि ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। जैसे कहते राइटिंग में कहाँ दिया हुआ है, जैसे मनुस्मृति में दिया हुआ है इंश्योरेंस के बारे में, और योगनावालका धर्मशास्त्र और कौटिल्य, ठीक है, अर्थशास्त्र में भी राइटिंग में दिया हुआ है। कहते राइटिंग में बताया हुआ है कि ये पूलिंग सिस्टम था एक, जो रीडिस्ट्रीब्यूट होता था जब कोई क्लैमिटी, कोई संकट आता था, जैसे फायर, फ्लड या महामारी कुछ भी आता था, तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। ठीक है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, तो ये कहते जी एक स्टेप था मॉडर्न लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, एक तरह से मॉडर्न लाइफ इंश्योरेंस की नींव थी। कहते जो एशियन इंडियन हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है। ठीक है, उसके ट्रेसेस मिलते हैं, ठीक है, निशान मिलते हैं, और जैसे मरीन ट्रेड लोन्स थे और या कैरियर्स कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, उससे। तो ये कहते हैं कि इंग्लैंड से ये हैवली ड्राइंग, ये फॉरेन इंश्योरेंस इन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इन, जो इंडिया में इंश्योरेंस है वो विकसित हुई टाइम टू टाइम, जो drawing from other countries. Insurance in India has evolved over the time, heavily drawing from other countries, England in particular. कहते हैं ये विकसित हुई और इंग्लैंड दूसरी कंट्री से इसने सीखा, स्पेशली इंग्लैंड से भी। ठीक है, और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया है वो फेडरल है इन नेचर है। ठीक है, तो डिफरेंट हर एक स्टेट का अपना अपना, सेंटर और स्टेट का अपना अपना वो लेजिस्लेशन है, रूल्स हैं। ठीक है, तो बट जो कहते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या है वो एक सेंट्रल लेजिस्लेचर है। ठीक है, एक एम्पावर किया गया, उसको रेगुलेट किया गया इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया के लिए। तो कहते हैं कि इसीलिए ये यूनिफॉर्म थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, हर एक स्टेट हर एक टेरिटरी में यूनिफॉर्म है। उन स्टेजेस आगे दी गई हैं लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया की, स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया कैसे कैसे डेवलप हुआ उसकी सारी स्टेजेस दी हुई हैं यहाँ पे। तो जैसे 1818 में फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई थी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश के द्वारा इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, एक ब्रिटिश फर्म से ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस 1818 में कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद कहते जी बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1823 में आई, और 1823 में बॉम्बे लाइफ अश्योरेंस कंपनी आई, और मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी 1829 में आई।
और कहते हैं जी 1876 में 1874 में मद्रास प्रेसिडेंसी में वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस में। और ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस लास्ट 1974 में अपना बॉम्बे में भी बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया। तो नेक्स्ट कहते जी 1871 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी, जब तक 1871 तक वो जो फॉरेन जो इंडियंस वर चार्ज्ड एक्स्ट्रा प्रीमियम अप टू 20% एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश। दूसरियाँ जो इस्टेब्लिश बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी 1871 तक का जो उससे इंडियन से 20% एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाता था, ठीक है, जो कि ब्रिटिश के मुकाबले ज़्यादा था, ठीक है। इन दिस एरा, इसी ज़माने में कहते हैं, तो फॉरेन लाइफ इंश्योरेंस फॉरेन इंश्योरेंस ऑफिस प्रोमिनेंट थे, ठीक है। उन्होंने एक तरह से कब्जा किया हुआ था। कुछ गुड फॉरेन कंपनीज जो बिजनेस कर रही थी इंडिया में, वो था अल्बर्टा लाइफ एश्योरेंस कंपनी, रॉयल इंश्योरेंस, लिवरपूल एंड लंदन ग्लोब इंश्योरेंस एंड इंडियन ऑफिस वर अप टू द हार्ड कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज, और उनको ज़्यादा कंपटीशन था इंडियन ऑफिस को। कहते कि जो फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1912 में आया, ठीक है, जो बेस था इंग्लिश एक्ट 1909 के। कहती है अदर क्लासेस ऑफ बिजनेस वर लेफ्ट, फिर अदर क्लासेस ने छोड़ दिया एक्ट ऑफ, जब वो 1912 से एक्ट आया था। और प्रेजेंटली कहते जी 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं एंड इंक्लूडिंग 1 पब्लिक सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर की, और 23 प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो अभी मार्केट में हैं, ठीक है। स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया, नॉन लाइफ अपना जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उनकी डेवलपमेंट दी हुई है। तो जो इसका कहते हैं जी ओरिजिन भी यूनाइटेड किंगडम से है, ठीक है। जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी, उसका ओरिजिन भी यूनाइटेड किंगडम से है, इसका भी ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम से, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये ब्रिटिश से इंस्पायर्ड है, इंग्लैंड इन पर्टिकुलर। और यहाँ पे अभी बात कर रहे थे हम जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज़ की। तो फर्स्ट जो जर्नल इंश्योरेंस कंपनी थी वो ब्रिटिश कंपनी, एक फ़ॉरेन कंपनी थी, वो था ट्रीटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1850 में, ठीक है। ब्रिटिश नेशनल्स के द्वारा ऑपरेट होती थी। वो फर्स्ट इस्टेब्लिश हुई थी कैलकत्ता में, ये भी कैलकत्ता है, वो भी कैलकत्ता, ठीक है। ये अपना 1818 और 1850 में नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन वाज इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे इन 1907, ठीक है। 1907 में फर्स्ट इंडियन कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, ये वाली मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आखिर में कहते हैं कि जैसे फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस की ग्रोथ हो रही थी, तो उन्होंने जो 1912 में जो एक्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912 था, तो उसको रिव्यू किया, ठीक है। और काफ़ी अटैम्प्ट्स के बाद एक नया लेजिस्लेशन पास हुआ, जो हुआ 1938 में, और इंश्योरेंस एक्ट 1938 पास हुआ तब। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई जो अब तक हो भी रही हैं। कहते उसमें डिफाइंड किया गया कि जो ये लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जर्नल इंश्योरेंस। जो जर्नल इंश्योरेंस है वो कहते हैं जी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, मरीन इंश्योरेंस बिजनेस या मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस मिलकर बनता है, इंक्लूड होते हैं उसमें। या तो कहते हैं जी सिंगल होता है या तो कॉम्बिनेशन का होता है उनका। और प्रेजेंटली 29 लाइफ इंश्योरर हैं, जिसमें 4 पब्लिक सेक्टर हैं, 1 एग्रीकल्चर इंश्योरर है, 1 एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, जैसे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ECGC, और 5 स्टैंडर्ड अलोन हेल्थ इंश्योरर हैं, और 18 प्राइवेट इंश्योरर हैं इन द इंश्योरेंस मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। कहते जनवरी 1956 में मैनेजमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ 245 टू 45 इंक्लूडिंग 150, जिसमें 150 इंडियंस थे और 16
फॉरेन इंश्योरर थे और 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज़ थी। तो जो इसका काम था वो जो इंडिया में ऑपरेटिंग हो रहा था तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया और LIC बना दी, ठीक है। और इन सितंबर 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बनाई गई इन द अकॉर्डेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956, और वो अकेली थी जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कंडक्ट कर रही थी इंडिया में। कहते जी नेक्स्ट हमारा है जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड इन जनवरी 1973 में जर्नल इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया अंडर द एक्ट ऑफ 1972 नेशनल जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन। जो एक प्रोविज़न था जर्नल इंश्योरेंस एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ के शेयर्स थे या अंडरटेकिंग्स थी उसको सभी को ट्रांसफ़र किया गया जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पर, ठीक है। क्योंकि उनकी डेवलपमेंट को सिक्योर रखना चाहते थे जर्नल इंश्योरेंस कंपनी की बिजनेसेस की इंडिया में, और उसको रेगुलेट करना चाहते थे और उसको कंट्रोल रखना चाहते थे तो बिजनेस पर, ठीक है। तो जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द अकॉर्डेंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। तो GIC को इस्टेब्लिश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन नवंबर 1972 में, ठीक है। और GIC ने 1 जनवरी 1973 को अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया इंडिया में, ठीक है। इंडिया की कंपनी है ये वैसे तो ओके। कहते कि 1973 से पहले 107 कंपनीज थी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज जो जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस ऑफर कर रही थी इंडिया में। तो बाद में GIC आने के बाद में क्या हुआ, जो 107 कंपनीज थी वो मर्ज हो गई और 4 सब्सिडरीज का ग्रुप बना, ठीक है, कंपनीज बनी जो थी हमारी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो GIC ने सिर्फ री इंश्योरेंस को अंडरटुक किया बट एविएशन को छोड़ दिया, ठीक है। और नेक्स्ट है इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स। अभी भी क्या क्या रिफॉर्म्स हुई, तो पहले 1993 में एक RN मल्होत्रा कमेटी बिठाई गई जिसने डिसाइड करना था कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंश्योरेंस में हो के ना हो, ठीक है। तो उसने अपनी रिपोर्ट 1994 को दी, ठीक है, जिससे एक कानून पास हुआ, ठीक है, जो 2000 में हुआ, और वो अमेंडमेंट थी इंश्योरेंस एक्ट 1993 की, ठीक है। और एक जो IRD एक्ट 2000 उसमें पास हुआ, ठीक है। तो इसी साल न्यूली एक रेगुलेटर बनाया गया, ठीक है, वो था IRDA, ठीक है, यानी कि IRDA उसी साल 2000 में IRDA रेगुलेटर बनाया गया जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जर्नल इंश्योरेंस कंपनी और री इंश्योरेंस कंपनी को रजिस्टर करता था, देखता था और रजिस्टर करता था कंपनी एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और पहले एक था FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। तो जब स्टार्ट हुआ था तो पहले डिसाइड किया गया कि ये FDI इन्वेस्टमेंट 26% होएगी, बट अप्रैल 2015 में इसमें अमेंडमेंट की गई अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें FDI बाद में इसका शेयर 49% कर दिया, ठीक है, 26 to 49% कर दिया। तो नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया काउंसिल एंड कमिटीज़। तो इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है कि ऑल इंश्योरर्स एंड प्रोविडेंट सोसाइटीज़ ने इकट्ठा होकर एक कमेटी बनाई है एक तरह से, जिसका नाम है इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सिर्फ इसके इंडियन ही इंश्योरेंस मेंबर्स हैं मोस्टली, ठीक है, और ये सिर्फ इंडिया में ही है, ठीक है, और इसके इंडियन मेंबर्स हैं। ये 2 तरह की काउंसिल्स हैं, देयर आर 2 काउंसिल्स। इंश्योरेंस एसोसिएशन की 2 काउंसिल्स हैं। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल और दूसरी है जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल।
पहले लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल का डिस्कस कर, जो एक फर्म है जो कनेक्ट करती है वारियस स्टेक होल्डर्स को आपस में, ठीक है, और ये डेवलप करती है और कोऑर्डिनेट करती है सारे ऑल डिस्कशंस, गवर्नमेंट की जो डिस्कशंस होती हैं वो गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बोर्ड और पब्लिक की डिस्कशन आपस में उसको कोऑर्डिनेट करती है। और अगर कहते हैं जी सिंपल टर्म में बोला जाए तो ये फेस है लाइफ इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। कहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूटेड, ये बनी थी अंडर सेक्शन 64C इंश्योरेंस एक्ट 1938 में, ठीक है। तो और ये काम करती है सेवरल सब कमिटीज़ एंड इंक्लूड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। और ये काम करती हैं जो सेवरल सब कमिटीज़ हैं उस पे बेस पे, और यहाँ तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं इन इंडिया में उससे, ठीक है। ये टोटल 24 लाइफ इंश्योरर्स हैं जो ट्रेडिशनल एंड न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफर्स करते हैं। कहते हैं जी लाइफ इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ऑब्जेक्टिव ये बहुत कहते हैं जी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को वाइब्रेंट, ट्रस्टवर्दी और प्रॉफिटेबल सर्विस बनाने में, ठीक है। और ये ऑल्सो पीपल को हेल्प करती है कि उनकी खुशहाली भरी ज़िंदगी लाने में, ठीक है। ओके, एंड इट्स मिशन, इसके मिशन क्या है। कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल का मिशन है कि वो एक फर्म है जो उसको हेल्प करती है, एडवाइस करती है, असिस्ट करती है इंश्योरर्स को स्टैंडर्ड मेंटेन करने में, ठीक है, और सर्विस और पॉलिसी होल्डर को सर्विस कैसे मेंटेन में देनी है, ठीक है, वो उसको मींस कि ये असिस्ट करेगी, एडवाइस करेगी और हेल्प करेगी। और सेकंड रहेगा कि वो गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करती है या अदर बॉडी से इंटरेक्ट करती है पॉलिसी मैटर्स में। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल एक एक्टिव पार्टिसिपेट है इंश्योरेंस अवेयरनेस फैलाने में, ठीक है। और ये एजुकेशन को भी डेवलप करती है जो इंश्योरेंस वाली है, और रिसर्च को भी, ठीक है। ये हेल्प इंडिया बेनिफिट्स ग्लोबल प्रैक्टिस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस हो रही है उस पर भी ध्यान रखती है, ठीक है। और ये लास्ट में एक पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल का कि ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ का या ग्रुप ऑफ इंश्योरर्स का, ठीक है, एक एक्सपेंसिव है फिक्स करती है और उसको प्रेस्क्राइब करती है उसकी लिमिट अंडर द इंश्योरेंस एक्ट। हम थ्योरी पढ़ भी लेते हैं पर फिर भी होता है कि कुछ क्वेश्चन चाहिए जिसकी हम प्रेपरेशन करें और जो एग्ज़ाम में आते हो, और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंश्योरेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी के बेस पे हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक बुकलेट तैयार की है। ये चैप्टर वाइज भी है और एक बुक भी है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैप्टर वाइज आप बाय करोगे तो आपको लेस दैन 20 रुपीज़ भी की पड़ेगी ऑलमोस्ट एक चैप्टर, और अगर बुक बाय करोगे तो उसका रेट आगे नीचे दिया हुआ है।